ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की 7500 दा और उच्च पेंशन में देरी का कारण क्या? जानिए नया अपडेट। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की 7500 दा और उच्च पेंशन में देरी का कारण क्या? जानिए नया अपडेट। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगी कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस दा की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है, जिसे बढ़ाने में सरकार की उदासीनता देखी जा रही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की 7500 दा और उच्च पेंशन में देरी का कारण क्या? जानिए नया अपडेट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हायर पेंशन में भी देरी हो रही है। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि इन समस्याओं के पीछे के प्रमुख कारण और संभावित समाधान के बारे में जानकारी विस्तार से। ईपीएस 95 पेंशन। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों में जागरूकता की कमी। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन भोगियों की संख्या लगभग 78 लाख है, लेकिन अधिकांश पेंशन भोगी अपने अधिकारों और मुद्दों के प्रति जागरूक नहीं है। इससे आंदोलनों में उनकी भागीदारी कम हो जाती है, जिससे मुद्दा व्यापक स्तर पर नहीं उठ पाता और पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाता है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यूनियनों के बीच असंगठित स्थिति। सभी कर्मचारी पेंशन योजना 95 यूनियनों के बीच समन्वय और एकता की कमी है, जिससे समस्या का समाधान और कठिन हो जाता है। एकजुट होकर काम करने से ही पेंशन भोगियों के अधिकारों की लड़ाई प्रभावी तरीके से लड़ी जा सकती है। ईपीएफओ कानूनी जानकारी का अभाव। अधिकांश पेंशन भोगियों और उनके संघों के नेतृत्व में कानूनी ज्ञान की कमी है। वे न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दों पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अदालत को सही कानूनी तर्क देने में असमर्थ हैं, जिससे उनके मामले कमजोर हो जाते हैं। पेंशन फंड नकारात्मक धारणाएं और भ्रांतियां। विभिन्न एजेंसियां और सोशल मीडिया चैनल न्यूनतम पेंशन या हायर पेंशन मुद्दों के खिलाफ तर्क दे रहे हैं। इससे पेंशन भोगी और सदस्य भ्रमित हो जाते हैं और सही जानकारी के अभाव में गलत धारणाएं बना लेते हैं। ईपीएस 95 पेंशन प्रक्रियात्मक देरी। सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रक्रियात्मक देरी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हायर पेंशन पीपीओ या मांग पत्र जारी करने में देरी से पेंशन भोगियों की समस्याएं बढ़ जाती हैं, जिससे उनका जीवन स्तर प्रभावित होता है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम राजनीतिक स्तर पर समर्थन की कमी। कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन मुद्दों पर राजनीतिक हस्तक्षेप और समर्थन की कमी भी एक बड़ा कारण है। राजनीतिक दलों द्वारा पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने से सरकार पर दबाव नहीं बनता है कि वे जल्दी और प्रभावी निर्णय लें। ईपीएफओ आर्थिक चुनौतियां। अधिकांश पेंशन भोगियों के पास आर्थिक संसाधनों की कमी है, जिससे वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर पाते हैं। यह आर्थिक कमजोरी उन्हें अपनी आवाज उठाने से रोकती है और उनके अधिकारों से वंचित रखती है। पेंशन फंड समाधान क्या है? इन समस्याओं के समाधान के लिए संगठित और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। पेंशन भोगियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, क्योंकि यूनियनों को एकजुट होकर कानूनी लड़ाई लड़ने और सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव। 23 लाख कर्मचारियों को फायदा। जानिए अपडेट। 95 पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव। 23 लाख कर्मचारियों को फायदा। जानिए अपडेट। आप सभी को बता दें कि केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जो कि 28 जून 2024 से प्रभावित हो गए हैं। इस नए संशोधन का मुख्य लक्ष्य उन कर्मचारियों को भी निकासी लाभ प्रदान करना है, जिन्होंने 6 महीने से कम अंशदायी सेवा की है। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में बड़ा बदलाव।
23 लाख कर्मचारियों को फायदा, जानिए अपडेट। इस पहल में हर साल 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना में क्या बदलाव किया गया है, जिसके कारण हर साल 7 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। ईपीएफओ 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों को लाभ। जैसा कि आप सभी को बता दें, अभी तक 6 महीने से कम सेवा करने वाले सदस्य निकासी करने के पात्र नहीं होते थे, जिसके कारण कई कर्मचारियों के दावे खारिज हो जाते थे और उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता था। इस संशोधन के बाद 6 महीने से कम सेवा करने वाले कर्मचारी भी निकासी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसके कारण से उन कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होता है। ईपीएस पेंशन टेबल डी में संशोधन। आप सभी को बता दें कि सरकार ने टेबल डी में भी संशोधन किया है, जिससे अब सेवा के प्रत्येक पूरे महीने को ध्यान में रखकर निकासी लाभ की गणना की जाएगी। पहले के समय में अंशदायी सेवा के 6 महीने और उससे भी अधिक का समय पूरा करने के बाद ही सदस्य निकासी का लाभ के पात्र होते थे, लेकिन अब सेवा के प्रत्येक महीने के लिए निकासी लाभ की गणना की जाएगी, जिसके कारण से कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा। एक उदाहरण से माने तो पहले 2 वर्ष और 5 महीने की सेवा के लिए 29,850 रुपये का निकासी लाभ मिलता था, जबकि इस नए संशोधन टेबल डी के अनुसार 36,000 रुपये का निकासी लाभ मिलेगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन वित्तीय वर्ष 23 से 24 के आंकड़े। इस नए संशोधन के तहत वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 30 लाख से अधिक निकासी लाभ के दावों का निपटारा किया गया है। इस दौरान 6 महीने से कम अंशदायी सेवा के कारण लगभग 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए थे, लेकिन नए संशोधन के तहत ऐसे सभी कर्मचारी जो 14 जून 2024 तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वह सभी कर्मचारी निकासी लाभ के पात्र होंगे। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम सरकार का लक्ष्य। इस नए संशोधन का मुख्य लक्ष्य कर्मचारियों को उनके योगदान का उचित लाभ देना है। इसके साथ ही उनकी शिकायतों को दूर करना भी है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि निकासी लाभ की राशि सेवा के पूरे महीना और उसे वेतन पर आधारित होती है, जिस पर अंशदान प्राप्त हुआ था। कर्मचारी पेंशन योजना में किए गए नए संशोधन लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर लेकर आया है। इसके द्वारा न केवल उनके वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि उन्हें उनके योगदान का सही लाभ दिलाने में मदद भी करता है।